भारत का इतिहास रहस्यों और अद्भुत कहानियों से भरा हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता, जो दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक थी, अचानक क्यों लुप्त हो गई? क्या कोई प्राकृतिक आपदा थी या फिर इसके पीछे कोई भयानक रहस्य छिपा था? आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो इस प्राचीन सभ्यता के पतन से जुड़ी हुई है। ये कहानी है एक शापित आत्मा की, जिसका डर हजारों सालों तक लोगों के दिलों में बस गया। ये कहानी शुरू होती है साल 1952 में, जब एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट रॉबर्ट हेंडरसन और उसकी टीम ने सिंधु घाटी सभ्यता के एक अज्ञात खंडर की खुदाई शुरू की। इस जगह का नाम था कालापुर, जिसका कोई उल्लेख इतिहास में नहीं था। यहाँ की इमारतें बाकी सिंधु सभ्यता से कुछ अलग थी। ऊंची दीवारें, रहस्यमय चित्र और एक विशाल वेदिका जिस पर खून के धब्बे जैसे निशान थे। खुदाई के दौरान टीम को एक बेहद पुराना तांबे का शिलालेख मिला, जिस पर अजीब से प्रतीक उकेरे गए थे। जब इन प्रतीकों का अनुवाद किया गया तो उसमें लिखा था कि जो भी इस पवित्र भूमि में प्रवेश करेगा वो श्रापित होगा, मृत्यु उसका पीछा करेगी और उसकी आत्मा अनंत काल तक भटकती रहेगी। रॉबर्ट और उनकी टीम ने इसे महज एक लोक कथा समझा और खुदाई जारी रखी, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उन्होंने एक ऐसे रहस्य को छेड़ दिया था जो हजारों साल से दफन था। खुदाई के अगले ही दिन टीम के एक सदस्य, जिसका नाम जॉन वॉकर था, लापता हो गया। खोजबीन के बाद उसकी लाश खंडर के पास ही मिली। उसका चेहरा डर के मारे पूरी तरह विकृत था और उसकी आंखें मानो किसी भयंकर चीज को देखकर खुली की खुली रह गई। इस घटना के बाद पूरी की पूरी टीम डरी हुई थी। अगले कुछ दिनों में कई और टीम मेंबर्स ने अजीब अजीब घटनाओं की शिकायतें की, जैसे रात को किसी के चलने की आवाजें, किसी के चिल्लाने की आवाजें, खुदाई की जगह पर बिना किसी वजह के तापमान का गिर जाना और एक रहस्यमयी छाया की आकृति जो अंधेरे में दिखाई देती थी। डर के बावजूद रॉबर्ट ने खुदाई जारी रखी। जल्द ही उन्हें एक गुप्त तहखाना मिला। जब उन्होंने उसे खोला तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहां कंकालों का ढेर था, सैकड़ों इंसानों के अवशेष, जिनकी हड्डियां इस तरह टूटी हुई थी मानो उन पर किसी ने बेरहमी से वार किया। इस कमरे के बीचों बीच एक विशाल देवी की मूर्ति थी, जिस पर सूख चुका खून जमा था। दीवारों पर बनी आकृतियों ने रहस्य को और गहरा बना दिया। वहां एक भयानक चित्र था, काले रंग की देवी का, जिसके 4 हाथ थे और जिसकी आंखें जलती हुई दिख रही थी। उसके सामने लोगों को बलि के रूप में चढ़ाया जा रहा था और कुछ लोगों के चेहरे पर वही विकृत भाव थे जो जॉन वॉकर के चेहरे पर थे मरते थे समय। रॉबर्ट समझ चुके थे कि यह कोई सामान्य सभ्यता नहीं थी। ये एक श्रापित भूमि थी जहां हजारों साल पहले एक भयंकर तांत्रिक अनुष्ठान किया गया था। उस रात रॉबर्ट ने खुद को इतिहास के सबसे भयंकर पलों में पाया। जब वो अपने तंबू में सो रहा था तो उसे किसी की फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। अचानक तंबू के अंदर ठंडी हवा चली और वहां अंधेरा छा गया। रॉबर्ट ने महसूस किया कि कोई उसके पास खड़ा है। उसने टॉर्च जलाई और जो उसने देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसके सामने एक हड्डियों से बनी आकृति खड़ी थी, जिसकी आंखों में लाल आग जल रही थी। वो आकृति उसकी ओर बढ़ी और फुसफुसाई, तुमने शापित भूमि की शांति भंग कर दी, अब तुम इसकी सजा भुगतोगे। रॉबर्ट चीख पड़ा और अंधेरे में बेहोश हो गया। अगली सुबह जब बाकी टीम ने रॉबर्ट को देखा तो वो बेसुध पड़ा था। उसकी आंखें खुली की खुली थी, मगर उनमें कोई जीवन नहीं था। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने बताया
कि वो सदमे की वजह से मानसिक रूप से पागल हो चुका है। इस घटना के बाद टीम ने खुदाई रोक दी और तुरंत वापस लौट गई, लेकिन रॉबर्ट कभी भी सामान्य नहीं हो सका। कुछ महीनों बाद उसे अपने कमरे में मृत पाया गया और उसके चेहरे पर वही भाव था जो जॉन वॉकर और उन कंकालों के चेहरों पर था। इसके बाद किसी भी आर्कियोलॉजिस्ट ने उस जगह को छूने की हिम्मत नहीं की। कालापुरा आज भी एक शापित स्थान माना जाता है और कहा जाता है कि वहां रात के समय अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। क्या सिंधु घाटी की ये सभ्यता किसी देवी की पूजा करती थी जिसे बलि की आवश्यकता थी, या फिर वहां कोई अलौकिक शक्ति थी जिसने उनकी आत्माओं को कैद कर रखा था? इसका उत्तर शायद ही कोई जानता हो, लेकिन इतना निश्चित है कि कुछ रहस्य हमेशा दफन रहने चाहिए। तो इस कहानी में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो और आगे भी भारतीय इतिहास से जुड़ी ऐसी कहानियां आप सुनना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आगे भी आपको ऐसी रहस्यमयी कहानियां सुनाते रहेंगे। धन्यवाद।